आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, जो बजीरगंज की जनता का जो कदम बढ़ गया है वो रुकने वाला नहीं है। अब यह तो पटना विधानसभा पहुंच के ही रुकेगा। जो है वो युवाओं की लड़ाई है सबसे पहले, और बजीरगंज को अधिकार दिलाने की लड़ाई है और इन दोनों से मुक्ति दिलाने की। लोग आएंगे वो हवा में उड़ के आएंगे और हवा में ही उड़ के चले जाएंगे। वो यहाँ बजीरगंज में हम लोग बिल्कुल हाथी ने अपने पांव जमा लिए हैं, और आप देखेंगे कि ये हाथी के पांव को उखाड़ना इतना आसान नहीं है। हाथी की टक्कर कोई ले सकता है? आप ही बताइए, हाथी से कौन टक्कर लेना चाहेगा? कोई नहीं लेता, शेर भी नहीं लेते। शेर भी नहीं लेता है। हाथी से कोई टक्कर नहीं लेना चाहता। शेर भी अपना रास्ता बदल देगा। नया आदमी को वोट देंगे। नया आदमी? पुराना तो राजा बन चुके हैं। अच्छा, हम नया को राजा बनाना है। पुरानकन को बदल देना है। बदलना है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। अभी हम बजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के लोदीपुर गांव में हैं और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बजीरगंज के बीएसपी उम्मीदवार चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया हैं। झमाझम बारिश हो रही है और ये जो है छाता लेकर गांव में घूम रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। यहाँ के लोगों की भी बात हम आपको सुनाएंगे। सबसे पहले हम चिंटू जी से बात करते हैं। न्यूज फॉर नेशन के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अभी जो है बारिश हो रहा है लेकिन प्रचार आपका रुक नहीं रहा है, क्या लग रहा है? नहीं, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, जो बजीरगंज की जनता का जो कदम बढ़ गया है वो रुकने वाला नहीं है। अब यह तो पटना विधानसभा पहुंच के ही रुकेगा। छठ जैसे ही समाप्त हुआ है उसके बाद जो है चुनाव प्रचार तेज हो गया है, दूसरी तरफ बारिश भी शुरू हो गई है। कितने गांव का दौरा कर रहे हैं और गांव में जा रहे हैं तो क्या क्या समस्या महसूस कर रहे हैं? नहीं, देखिए, बजीरगंज विधानसभा में कम से कम लगभग 250 गांव हैं। मैं सभी गांवों में जाने का प्रयास कर रहा हूं, और बारिश है तो बारिश चितरंजन कुमार के कदमों को रोक नहीं सकती है। हम तो झंझावतों से जूझते ही रहे हैं और 15 वर्षों से हम संघर्ष कर रहे हैं। आज भी 15 वर्षों से बजीरगंज विधानसभा में जो प्रतिनिधि रहे हैं उन्होंने यहाँ समुचित विकास नहीं किया है। आज भी सड़कों की दयनीय स्थिति है। आज भी शिक्षा में कॉलेज जो हैं वो बीत रही थी हैं आज तक उनको। हमारे के यहाँ कोई ट्रामा सेंटर नहीं है, कोई हमारे के यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, हमारे के यहाँ कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, हमारे के यहाँ रोज़गार के लिए कोई इंडस्ट्री नहीं है। युवा पलायन कर रहे हैं, बेरोजगारी से त्रस्त होकर के दूसरे राज्यों में जा कर के जिल्लत की ज़िंदगी जी रहे हैं। इसलिए हमारा लड़ाई जो है वो युवाओं की लड़ाई है सबसे पहले, और बजीरगंज को अधिकार दिलाने की लड़ाई है और इन दोनों से मुक्ति दिलाने की है। कई लोग कह रहे हैं कि चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया आए हैं तो भूमिहारों के लिए आए हैं। बोल, भूमिहारों की सम्मान की बात बजीरगंज में नहीं हो रहा है, ये सम्मान की बात करेंगे। लगता है ऐसा सम्मान की बात होगा? नहीं, देखिए, जिस वर्ग से मैं आता हूँ उसके सम्मान की लड़ाई तो ये है ही, लेकिन इसके अलावा भी बहुजन समाजवादी पार्टी, जो कि बहुजनों के लिए का नारा है बहन मायावती का कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हम तो सभी के लिए काम करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। 15 वर्षों से मैं यही कर रहा हूँ। आपने देखा कि बुधौल में जो पुल बना है वहाँ कहीं भूमिहार नहीं है, लेकिन बहुजन के लिए काम हुआ। बजीरगंज बाज़ार में सड़क है, वहाँ सब व्यापारी बनिया के लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, वहाँ बना है। बजीरगंज मोड़ पे शौचालय बना है, बच्चों की शादी विवाह, बच्चों के स्कूल, अनाथ बच्चों की विद्यालय और स्कूल की फीस भी देना है। तो ये तो चलता रहेगा। ये सबके सम्मान के लिए मैं लड़ रहा हूँ, कोई सिर्फ एक समाज के सम्मान के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। एनडीए का जो है एक बड़ा लिस्ट निकला है स्टार प्रचारकों की। जितने राज्य में मुख्यमंत्री हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाया गया है, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन के भी जो है तमाम नेता चुनावी प्रचार में जाएंगे। बीएसपी वहाँ कैसे टिकेगी, बजीरगंज में कैसे लड़ेगी? देखिए, वो जो लोग आएंगे वो हवा में उड़ते आएंगे। वो जो लोग आएंगे वो हवा में उड़ के आएंगे और हवा में ही उड़ के चले जाएंगे। वो यहाँ बजीरगंज में हम लोग बिल्कुल हाथी ने अपने पांव जमा लिए हैं, और आप देखेंगे कि ये हाथी के पांव को उखाड़ना इतना आसान नहीं है। जब ये चिगाड़ेगा तो निश्चित ही विरोधी हेलीकॉप्टर की हवा, इस हेलीकॉप्टर की जो गड़गड़ाहट है वो भी इसमें समाप्त हो जाएगी। समाप्त हो जाएगी? बिल्कुल लग रहा है समाप्त। बिल्कुल, यहाँ कोई स्टार प्रचारक नहीं है। बजीरगंज विधानसभा में सिर्फ एक ही स्टार प्रचारक है, वो जनता का स्टार प्रचारक है। उसका नाम चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया है। उसकी पार्टी का नाम बीएसपी है, बहुजन समाजवादी पार्टी, और इसका चुनाव चिन्ह हाथी है, और ये वोटिंग बतपेटी पे 2 नंबर पे है। टक्कर किससे मान रहे हैं? हाथी की टक्कर किससे हो सकती है? महागठबंधन की एनडीए। हाथी की टक्कर कोई ले सकता है? आप ही बताइए, हाथी से कौन टक्कर लेना चाहेगा? कोई नहीं लेता, शेर भी नहीं लेते।
शेर भी नहीं लेता है, हाथी से कोई टक्कर नहीं लेना चाहता, शेर भी अपना रास्ता बदल लेता। मतलब वजीरगंज में कोई टक्कर में नहीं है। कोई टक्कर में नहीं है। ये एक युवा से क्या टक्कर लेंगे, 80 साल के बूढ़ा हैं, एक तो जवान बेटे को घर बिठा दिया, खुद अपना सत्ता संभालने आए हैं, तो ये तो धृतराष्ट्र ने भी नहीं किया था। इसलिए इस तरीके के लोगों को अब यहाँ वजीरगंज पसंद नहीं करेगी। मतलब महाभारत को जो है दोहराने की कवायद शुरू अभी एक नई महाभारत है यहाँ वजीरगंज विधानसभा में, नई गाथा लिखी जाएगी, वो विकास की गाथा लिखी जाएगी, सबके सम्मान की गाथा लिखी जाएगी, बहुजनों के उत्थान की गाथा लिखी जाएगी। उसके लिए हम लोग प्रयास अभी कर आप रहे हैं। युवा की बात किए तो हम देख रहे थे कि आप बहुत सारे लोगों को पैर छू के भी प्रणाम कर रहे थे, बड़ा आशीर्वाद दे रहे थे। क्या लग रहा है ये आशीर्वाद काम आएगा? बिल्कुल, आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है और वो निश्चित ही काम आता है, क्योंकि भगवान राम भी जब गए थे तो आपने देखा था कि वो अपने माता पिता से आशीर्वाद लेके गए थे, अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेके गए थे। इसलिए देवतुल्य हैं हमारी वजीरगंज विधानसभा की जनता, और जो वरिष्ठ हैं, हमारी संस्कृति में सिखाया गया है कि उनका आदर होना चाहिए, चाहे आप कितने भी ऊंचे पद पे हों, लेकिन जो आयु में बड़े हैं, जो सम्मानित हैं, उनका आपका आचरण ही बताता है कि आपका चरण कैसा होगा। अच्छा, जरा लोगों से भी जान लेते हैं। अच्छा चाचा बताइए, क्या लग रहा है बीएसपी को कहाँ देख रहे हैं वजीरगंज में? वजीरगंज में हम लोग देख रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। हम लोग देखे कि 5 बरस 10 बरस पहले से बिना पद के ही काम कर रहे हैं। किए हैं। अच्छा। कर नहीं रहे हैं, किए हुए हैं। जैसे मंदिर बना दी वजीरगंज में, 5-6 जगह मंदिर बैठा, सब में इनका देन है। वजीरगंज रोड पर धान फूट गया था, वो रोड बनाए, इससे आगे हम क्या बोले। मतलब विकास कर रहे हैं बिना हाँ, जीते विकास- हुए ही। विकास बिना क्या जीते चाचा क्या लग रहा है? अभी आप आशीर्वाद भी दे रहे थे, क्या लग रहा है इस बार चितरंजन कुमार चिंटू भैया का सत्ता हम लोग तो आएगा? पंडित जी है, कोई ना कोई आवेगा तो उनको आशीर्वाद देना ही है। जी जी जी। लेकिन सवाल ये है कि जनता का जो भूख है उसको तो मिटावे कोई। सबसे बड़ा भूख है रोजगार और नौकरी। अब यहाँ के जो युवा लोग, अब जैसे युवा हैं, इनको तो ये बात को पता होना चाहिए कि हमारे समाज में, हमारे परिवार में कितने लोग बेकार हैं, तो इस पर ध्यान देंगे। अगर ऐसा करेंगे तो ज़रूर अपना आगे बढ़ेंगे। क्या लगता है इस बार मौका मिलेगा इनको? अब देखिए, अब तो पहले आया है तो अब तो पहले तो समझेगा ही, समझ गए। अब पूरी जानकारी इनके बारे में हमको भी नहीं है, तो हम कैसे बता दें। लेकिन ये है कि युवा है तो युवा लोग तो युवा को चाहेंगे कि कम से कम उनके दर्द को समझे। युवा लोग युवा को ही चाहेंगे। बताइए भाई जी, पूरा झंडा पताका लिए हुए हैं, क्या लग रहा है इस बार? एकदम कंफर्म है, जीतेगा। जीतेंगे जी। जरा और भी कुछ वृद्ध लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। अच्छा बताइए बाबा, इस बार चुनाव होना है वजीरगंज में, क्या लग रहा है कौन जीतेंगे? भगवान तो अब नहीं है। जी जी, कि तब बता- वोट तो देना है ना बाबा। हम देंगे ना, किसको वोट दीजिएगा? नया आदमी को वोट देंगे। नया आदमी को? पुराना तो राजा बन चुके हैं, अच्छा, अब नया को राजा बनाना है। पुरानकन को बदल देना है। बदलना है। नया आदमी कौन है बाबा? किसको इस बार आप लोग अब जिता? जो खड़ा है वही ना है। ये कभी न खड़ा हुए थे, शुरू है। अच्छा, बने या मत बने, आप वोट दे दीजिएगा। हम वोट देंगे। एकदम बदलाव चाहते हैं। वो तो 20 वर्ष रह चुकी सरकार, आप कितना रोज रहेंगे? वो हमारे घर से वही रहे, क्या बताइए। क्या लगता है चितरंजन भैया जीतेंगे? दया ऊपर वाले को, ऊपर वाला पर छोड़ दिया, हाँ बाबू, लेकिन वोट देंगे। हम देंगे। तो आप वोट दे दीजिए, तब फिर तो जीत ही न जाएंगे। हम पारस बाबू के वोट दिया था, क्या किए जी? बाबू अब थे वो हारे थे। पहलवान लड़ेगा, खड़ा में पड़काएगा। ठीक है। चलिए एक और जो है चचा से बात। चचा बताइए, क्या लग रहा है वजीरगंज में किसका इस बार जो है जीत होगा? जीतता भी निश्चित हम लोग नहीं कह सकते कि चिंटू बाबू जीतेंगे कि वीरेंद्र बाबू जीतेंगे। के जीत पटकाएंगे, ऊंचा नीचा होबे करेगा। अभी नया आया तो कैंडिडेट भी नया है, युवा लोग नया भी है। बाकी क्या कमी है हम लोग का, तो देख रहे हैं सामने। सब लोग कह रहे हैं कि बिना जीतले बड़ी काम किए हैं। हाँ, काम किए, वजीरगंज साइड में बहुत काम किए हैं। इधर भी प्रयास कर रहे हैं कि करेंगे। वजीरगंज में हम लोग मिल भी गए हैं, तब होना हम लोग को आशा है कि करेंगे, तो उसका फायदा होगा। फायदा होगा तब। फायदा होगा। हाँ। अच्छा, वजीरगंज में का तो बड़ी काम किए हैं चिंटू भैया। यहाँ वजीरगंज में तो बहुत सा काम किए हैं। कौन सी काम किया है चाचा? काम है जैसे बुधौल गांव में
जो कहरी नदी है उसमें पुल नहीं थी, बहुत से बच्चों जो है से डूब के मर जाते थे। अपने घर से पैसा लगा करके पुल बनवाए, बिना जितले, बिना के जितले। और जब बिना कोई पद पे रह ले। वो बेगर कोई पद पर रहे हुए, और बच्चों को हमेशा जो है कभी फुटबॉल खिलाते हैं, कभी क्रिकेट खिलवाते हैं, कभी साइकिल को रेस करवाते हैं। उसमें प्राइज़ जो फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है, प्राइज़ देते रहते हैं। और हमेशा नौजुवक के साथ भिड़े हुए रहते हैं, नौजवानों के साथ। और वो यही कहते रहते हैं कि हमेशा जो है अगर हम पद पर बैठेंगे तो नौजुवक को लिए, जैसे स्टील प्लांट एरू में उद्घाटन रामविलास पासवान जी जो किए हैं, उस पर जो है ये गौर तलब कर रहे हैं कि मतलब जो है हम अगर उसका फायदा होगा, काम जो किया उसका फायदा होगा, फायदा जीतेंगे। होगा। हाँ, जीत 100% लोग जीतेंगे, वोट करेंगे। 100% करेंगे। जैसे चले जाइए वजीरगंज के तरफ, जैसे सुनामी उठता है तो सुनामी उठ चुका है और पश्चिम की ओर बढ़ चुका है। सुनामी उठ गया है सुनामी उठ गया है जीत के लिए। जीत के लिए। चलिए, तो अभी हम लोदीपुर गांव में थे, ये तमाम लोगों की बात थी। और लोदीपुर गांव में अभी जो है चितरंजन भैया यहाँ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि बिना चुनाव जीते हुए, बिना किसी पद पर रहे हुए ये काम किए हैं, उसका फायदा होगा। और इस बार चुनाव जीतने के कगार पे हैं और सब लोग मन बना लिए हैं कि चुनाव जिताकर इन्हें सदन में भेजने का काम करें। बहरहाल देखना होगा कि जब 11 नवंबर को मतदान किए जाएंगे तब वजीरगंज के लोग किसे अपना मतदान करते हैं, कौन जीतकर विधानसभा पहुंचता है और कौन बिहार का मुख्यमंत्री बनता है। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।